हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो अपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। अभी कुछ ही दिन में मतलब आज तुम्हारा 23 फरवरी को मराठी का पेपर हो गया और अभी 4 दिन में सिर्फ 27 फरवरी को आपका फिज़िक्स का पेपर होने वाला है। और फिज़िक्स के पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि 90% तो आएंगे ही। तो वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का। उसमें आएगा वेरी शॉर्ट आंसर अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो इसका आंसर आप नीचे ही दे सकते हो। तो अगर आप इतना नहीं लिखोगे नीचे का अगर आप इस द रेडियस वेक्टर तक लिखोगे तो आपको इजीली एक एक तो मार्क मिल ही जाएंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगुलर स्पीड ऑफ एन आवर हैंड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो आपको ये दूसरा भी देख लेना है और ये आपको ये स्क्रीनशॉट निकाल लेना है ये क्वेश्चन और आंसर का। What is the angle between linear acceleration and angular acceleration of a particle in non-uniform circular motion? उसके बाद state any two quantities that are uniform in UCM। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो नीचे नोट। लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर नॉन यूनिफॉर्म इन यूसीएम। तो ये आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद द क्वेश्चंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड आर x इज इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी। राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो आपको इसका आंसर देख लेना है। तो ऐसे तो अब अपने अगर अभी पेपर के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे तो आप अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, तो ये अगर आप ये 6 से 7 मिनट निकल के वीडियो देख लोगे तो आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आपको ये देख लेना है और इसके बारे में आपको लिख देना है। ये एक बार आप पढ़ लोगे तो आप आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया, आपको समझ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो आप इजीली अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो रटने से अच्छा समझ लेना। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 0। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो। Why does a motorcyclist moving along a level curve at high speed have to learn more than a cyclist moving along the same curve at low speed? तो इसका भी आंसर आपको लिख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल के उसको याद कर सकते हो। आपको तो लिख ही लेना है। उसके बाद आएगा, हाउ डज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ कार क्रॉसिंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज वेरी विथ स्पीड। तो इसका भी आपको आंसर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज इट यूजफुल टू डिफाइन रेडियस ऑफ गिरेशन। गिरेशन उसके बाद आपको देख लेना है। मैं आपको फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे आप ये वीडियो में, और टाइम पास करना भी नहीं है। तो मैं फास्ट फास्ट आपको बता रहा हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिफॉर्म डिस्क एंड hollow right circular cone have the same formula for moment of inertia for rotation about their corresponding central symmetry axis. Why is it too so? तो इसका भी आपको नीचे लिख लेना है। सॉरी, अगर आपको नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना है। उसके बाद आएगा ये वाला वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बैले डांसर स्ट्रेचेस हर आर्म्स वाइल टॉकिंग टर्न्स। तो इसका आंसर इधर तक लार्जर रेडियस तक मिलेगा आपको, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद चैप्टर 2 आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। व्हाट इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इसका भी आपको आंसर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। आपको पास्कल्स लॉ के दो कौन से भी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टेट करने हैं, मतलब लिखने हैं। व्हाट इज़ मीन बाय अ सरफेस फिल्म। तो इसका भी आपको ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर है। आपको ये जो कि बुक में दिखेंगे आपको ये इजीली याद ही हो जाएंगे मतलब। उसके बाद एक सेकेंड, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरफेशियल टेंशंस।
इसका भी आपको ये देख लेना है। ये मेन क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आए एक सेकेंड, उसके बाद आएगा चैप्टर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द मीन, तो आपको आंसर लिखते वक्त कैसे लिखना है, जो जिसके बारे में आपको आंसर पूछा है तो उससे आपको स्टार्टिंग करनी है। मतलब आपको यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो ये पूछा है तो आपको इफ़ लिख के उसका स्टार्टिंग करना है आंसर में, ताकि आपको इजीली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं। आंसर में से कैसे लिखा है आप देख सकते हो, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ताकि आपको अ, अगर आपको छोटा सा आंसर आया तो अगर इफ़ लगा के आप लिखोगे क्वेश्चन, तो वो बड़ा भी दिखेगा लेंथ, और इजीली आपको मार्क भी मिल सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स आएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फैमिलियर प्रोसेस इन विच नंबर हीट no heat is added to or removed from a system but the temperature of the system changes। तो इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद नीचे व्हाट इज़ द थर्मल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है मार्च 22 में, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है, थर्मल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को। इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। व्हाट इज़ एन एसोथर्मल प्रोसेस, सितंबर 21 में आया था। तो ये जो है वॉट वाले क्वेश्चन, मतलब डेफिनेशन जो है आपको वो पार्ट मतलब याद कर लेने हैं। व्हाट इज़ अ रेफ्रिजरेटर, ये भी आपको पिछले साल आया था। तो ये इसका कुछ इस तरह से ज़्यादा ही वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, तो वैसे तो अभी 4-5 दिन बचे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके मेरे वीडियोस देखोगे तो आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो जितना मैंने बोला आपको उतना आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और याद करते रहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 99% आएंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकॉन प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू।